जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। आपने अपडेट तो देख लिया होगा। रीट का जो अपडेट कल आया है, कल शाम को, उसमें L1 की सीटें कर दी गई हैं 21,000 बढ़ा करके कर दी गई हैं 15,000 से। तो लग जाओ तैयारी में। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जितना जल्दी हो सके उतना तैयारी में जुट जाओ और मेरे साथ में आप तैयारी बहुत अच्छी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो देखते हैं आज की इस क्लास में हमने टॉपिक लिया है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। ये हमारा आज का टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा रीट के लिए, यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, एस टेट और सी टेट के लिए। तो चलो आज के क्वेश्चंस का करते हैं पोस्टमार्टम। देखते हैं कैसे हैं आज के क्वेश्चन। और हाँ, आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल के, हमारे फेसबुक प्रोफाइल के और जो हमारे इंस्टा आईडी वगैरह के, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो हैं हमारे, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक। और हमारी रोहित सर की जो किताब है जो अभी तक नंबर 1 रैंकिंग पे ट्रेंड कर रही है, एस्टेट की जो किताब, वो किताब का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलो ज़रूर जाके विजिट करना हमारी डिस्क्रिप्शन में। जो चलो करते हैं शुरू आज की इस क्लास को। देखते हैं कैसे क्वेश्चन है आज के अपने। जी तो आज का अपना पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बच्चे के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। हमारा पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो हमसे कहता है कि कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन नंबर बी हमसे कहता है कि अध्यापक की सहभागिता का अभाव। और ऑप्शन नंबर 3 हमसे कहता है कि कक्ष का नियंत्रित परिवेश। और ऑप्शन नंबर 4 हमसे कैसा कहता है कि कक्ष का अधिकारीवादी परिवेश। और एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चे के लिए उपयुक्त तो वही होगा ना भाई कि जो प्रजातांत्रिक होगा वही बच्चे के लिए उपयुक्त होगा। हमारा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहां अध्यापक की सहभागिता का अभाव होगा वहां तो बच्चे का विकास ही नहीं हो पाएगा। और कक्ष में नियंत्रित परिवेश है जो बिल्कुल बहुत ही गलत होता है। याद रखना, नियंत्रित परिवेश तो हम बिल्कुल रखते नहीं है। कक्ष की अधिकारवादी परिवेश जो होता है वो भी हमारा गलत होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है, सही सटीक आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने कौन कौन से हैं। शारीरिक स्वास्थ्य है और मानसिक योग्यता है या फिर थकान है या फिर उपयुक्त सभी है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे भावी सरकारी अध्यापक क्या हैं, संवेगात्मक विकास को देख के ना गच्चा खा जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे देखते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता, संवेगात्मक विकास से संबंध होता है मानसिक विकास की योग्यता का। तो हम ऑप्शन नंबर बी को सही कर देते हैं, लेकिन गलत है वो। याद रखना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या है, सही आंसर होगा। क्योंकि संवेगात्मक विकास में ना शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी होता है, मानसिक विकास भी जरूरी होता है और थकान भी जरूरी होती है। मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत दूर से चल करके आ रहा है, थका आ रहा है, तो वो क्या थोड़ा सा एडिटेड रहता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा वैसा व्यवहार करता है। इसलिए थकान को भी हम उसमें शामिल करते हैं। एक व्यक्ति का थका हुआ न होना भी बहुत जरूरी है और उसके शरीर का जो स्वास्थ्य वो भी बहुत जरूरी है और मानसिक योग्यता तो बिल्कुल जरूरी है ही। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? वियोग दुश्चिंता के कारण रोता है, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है, सामाजिक दुश्चिंता के कारण रोता है या फिर अजनबी दुश्चिंता के कारण रोता है? किसके कारण रोता है बच्चा? आंसर आपको लगाना है। तो बिल्कुल अगर आप जा रहे हो संवेगात्मक दुश्चिंता के पास जा रहे हो तो बिल्कुल सही हो। वियोग दुश्चिंता हमारा आंसर नहीं होगा, सामाजिक दुश्चिंता आंसर नहीं होगा, अजनबी दुश्चिंता नहीं होगा। क्योंकि दादी उसकी अजनबी नहीं है, दादी के साथ में वो घर परिवार में रहता है तो दादी अजनबी नहीं है उसकी। याद रखना, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा संवेगात्मक दुश्चिंता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर करना कब चालू कर देता है। शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर करना कब चालू कर देता है? 1 माह में, 4 माह में, 12 माह में या 6 माह में? इस क्वेश्चन को सितारा बिंदु लगा लेना, स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों। इस क्वेश्चन बहुत शानदार है। 1 माह अगर आप लगा रहे हो आंसर तो आप बिल्कुल गलत हो। 4 माह भी हमारा आंसर नहीं होगा। 12 माह मतलब 1 माह का बच्चा तो बहुत कुछ समझने लग जाता है, पैरों पर चलने लग जाता है। 9 महीने का बच्चा तो यह हमारा आंसर होगा बिल्कुल 6 माह। जो जिस किसी ने भी आंसर लगाया है वो आंसर बिल्कुल सही है। 6 माह का बच्चा जो है
प्रेम में और क्रोध में दोनों में क्या है, अंतर करने लग जाता है। बच्चे को तुम आंख निकाल दोगे ना तो बच्चा डर जाता है वहाँ पर, 6 महीने का बच्चा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 हमसे, कि संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। कौन सी शक्ति का, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, या फिर प्रौढ़ावस्था में होता है। आपको आंसर लगाना है कि संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है, ये आपको आंसर लगाना है। देखते हैं आप क्या आंसर लगा पाते हो। यहाँ अगर आप जा रहे हो प्रौढ़ावस्था पर जा रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। याद रखना प्रौढ़ावस्था तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। शैशवावस्था में भी सर्वाधिक, यहाँ क्या पूछ रहा है एक तो क्वेश्चन देख लो, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव शैशवावस्था में नहीं होता, बाल्यावस्था में नहीं होता। कौन सी अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों। जब इमोशनल डेवलपमेंट की थ्योरी की क्लास लेके आने वाला हूँ कुछ दिन में, तो आपको बिल्कुल आपके डाउट है जो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है, कब दिखाई देती है, सहयोग में, संघर्ष में, डर में और उत्तेजना में। अब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप, अगर आपने संवेग पढ़ा ना, इमोशंस पढ़े आपने, तो आप बिल्कुल इसका आंसर लगा दोगे। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता कब दिखाई देती है, ऐसा आपसे पूछ रहा है, और स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत शानदार है ये। सहयोग में बिल्कुल नहीं जी, डर में देखते हैं, संघर्ष में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। आपके सामने ऑप्शन 2 रह जाते हैं, डर और उत्तेजना। डर हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि जन्म के टाइम पे बच्चे में क्या है, डर नहीं होता, उसमें होती है उत्तेजना। अगर आपने ब्रिजेश को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप बिल्कुल इसका आंसर सही कर देते। चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्या कहता है हमसे, कि संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है परिपक्वता और आर्थिक स्थिति को, पर्यावरण और वंशानुक्रम को, परिपक्वता और अधिगम को, या फिर अधिगम और पर्यावरण को। किसको उत्तरदायी माना जाता है संवेगात्मक विकास के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। क्वेश्चन का आंसर लगाना ज़्यादा इतना हार्ड नहीं लग रहा मेरे को, मैं आपको बता देता हूँ। परिपक्वता और आर्थिक स्थिति हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि संवेग पूछ रहा है। संवेग किससे प्रभावित होते हैं, पर्यावरण और वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। किससे, पर्यावरण और वंशानुक्रम से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं एक बार। कौन सा कारण है बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा करता है। भय है, क्रोध है, पीड़ा है और स्नेह है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों। इस क्वेश्चन पर हमसे पूछ रहा है कौन सा कारण बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा करता है। तो याद रखना, स्नेह से अनुशासनहीनता पैदा नहीं होती, पीड़ा से पैदा नहीं होती। और कौन सा कारक है, भय है या फिर क्रोध है, भय है या फिर क्रोध है। तो याद रखना, भय हमारा सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा हमारा, भय हमारा जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। भय के कारण बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा होती है, भय के कारण पैदा होती है, याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9। बालक में संवेगात्मक संघर्ष होने का मूल कारण आपको बताना है क्या होता है। भय होता है, वात्सल्य होता है, क्रोध होता है या फिर स्नेह होता है। हमको लगाना है सही आंसर। सही आंसर आपको लगाना है कि संवेगात्मक संघर्ष होने का मूल जो कारण होता है वो क्या होता है। सही आंसर आपको लगाना है। देखते हैं कितने भावी सरकारी अध्यापक हैं जो सही आंसर इस क्वेश्चन। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप में से कोई भावी सरकारी अध्यापक लगा रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन को देख करके कि भय हमारा आंसर होगा, तो बिल्कुल गलत है। ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लेना, 8 नंबर क्वेश्चन को वो क्या कहता है, और 9 नंबर क्वेश्चन को देखना। वात्सल्य हमारा आंसर होगा नहीं, हमारे सही आंसर होगा यहाँ पर क्रोध। संवेगात्मक संघर्ष हमसे बोल रहा है, ये संवेगात्मक संघर्ष का मूल कारण क्या होता है, क्रोध के कारण क्या होता है, संवेगात्मक संघर्ष होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण के लिए किसका ज्ञान होना चाहिए। आत्म प्रेम का, आत्मानुभूति का, आत्म केंद्रितता का या फिर आत्म संप्रत्यय का। बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण होने के लिए, किसके लिए, संवेगात्मक नियंत्रण के लिए किस चीज़ का होना बहुत जरूरी है। तो याद रखना, आत्म संप्रत्यय का होना जरूरी नहीं, आत्म केंद्रितता का होना जरूरी नहीं, आत्म प्रेम का जरूरी नहीं। क्या जरूरी है, आत्म अनुभूति, खुद को पहचानना, आत्म अनुभूति बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्या कहता है कि ब्रिजेश के अनुसार सबसे अंत में किस संवेग की उत्पत्ति होती है या फिर विकास होता है। हर्ष का, दुख का, भय का या फिर आनंद का। ब्रिजेश के अनुसार सबसे अंत में
कौन सा संवेग है जो विकसित होता है, वो आपको बताना है। तो बिल्कुल आप में से अगर कोई आनंद के पास जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। भय की अगर बात की जाए, भय का 5 से 6 महीने में भय का क्या है विकास हो जाता है। दुख बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ होगा हमारा हर्ष। हर्ष जो है वो हमारा क्या होगा, ऐसा संवेग होगा जो जिसकी उत्पत्ति है सबसे अंत में होती है, याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष संवेग की उत्पत्ति किस आयु में जाके होती है? हर्ष संवेग की उत्पत्ति किस आयु में जाकर के होती है? 6 माह में होती है, 18 माह में होती है, 12 माह में होती है, या फिर 24 माह में होती है? कितने माह में जाकर के होती है हर्ष संवेग की उत्पत्ति? इन क्वेश्चन को स्टार बना करके रख लेना भावी सरकारी अध्यापकों। और ब्रजेश को तो ये समझो आपको कि संवेग पढ़ रहे हो, और ब्रजेश को नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। आगे चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है। हर्ष संवेग की उत्पत्ति किस आयु में जाके होती है? 6 माह में नहीं होती, 18 माह में नहीं होती, 12 माह में नहीं होती, कौन से माह में होती है? 24 माह में जाकर के। किस में होती है? 24 माह में जाकर के हर्ष संवेग की उत्पत्ति होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस ग्रंथि के को प्रत्यक्ष रूप से संवेग के साथ में जोड़ा जाता है? कौन सी ग्रंथि को प्रत्यक्ष रूप से संवेग के साथ में जोड़ा जाता है? पीयूष ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि है, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि है, या फिर उपयुक्त सभी है? उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा नहीं। पीयूष ग्रंथि को हम जोड़ते नहीं है। यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एड्रीनल ग्रंथि को जो है सीधे सीधे जोड़ा जाता है। किसके साथ में? संवेगों के साथ में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। किस अवस्था में संवेगात्मक व्यवहार सर्वाधिक अस्थिर होते हैं? अस्थिर हमसे पूछ रहा है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? प्रौढ़ावस्था हमारा आंसर होगा नहीं, ये आपको भी पता है। शैशवावस्था में अस्थिरता की कोई बात नहीं होती। बाल्यावस्था या किशोरावस्था तो आपको भी पता है सबसे ज़्यादा उथल पुथल होती है हमारी किशोरावस्था में जाकर के होती है। तो हमारा किशोरावस्था हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि सामाजिक व संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, यह किससे संबंधित है? एक स्टेटमेंट आपको दिया है और ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं और क्वेश्चन हमसे कहता है कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? हरलॉक मैडम का है, क्रो एंड क्रो का है, वाटसन का है, या फिर वुडवर्थ का है? तो स्टेटमेंट देने में तो एक ही फेमस है हमारे, क्रो एंड क्रो जी। ये स्टेटमेंट भी उन्हीं का है। स्टार लगा लेना लेकिन इस स्टेटमेंट को, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ही पूछा जा चुका है। राजस्थान के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है कि सामाजिक व संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? और आपके सामने कूट भाषा ये रही। एडजस्ट करना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, अगर स्क्रीन पे वैसे तो दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि बालक का संवेगात्मक विकास निम्न में से किसे प्रभावित करता है? आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, आपके बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है, या फिर आपके उसके नैतिक विकास को प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? बच्चे का संवेगात्मक विकास। कूट भाषा की अगर बात की जाए कि केवल 2 सही है, मतलब आपके सामाजिक विकास को ही प्रभावित करता है बच्चे का संवेगात्मक विकास, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही है। 1 में देखते हैं कि उसके शारीरिक विकास को और उसके नैतिक विकास को, तो संवेग जी बिल्कुल उसके शारीरिक और नैतिक दोनों को ही करता है। आगे देखते हैं उसके 2 और 3, मतलब उसके सामाजिक विकास को और नैतिक विकास को, ये भी सही है। और चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो हमसे कहता है कि उपयुक्त सभी, मतलब उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को और उसके बौद्धिक विकास को। तो मेरे हिसाब से तो 17 नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही था, क्योंकि संवेगात्मक विकास की जब बात करते हैं तो वो शारीरिक विकास से भी संबंधित होता है, सामाजिक विकास से भी संबंधित होता है और नैतिक विकास से भी संबंधित होता है, साथ साथ में बौद्धिक विकास से तो संबंधित होता ही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है कि मैकडूगल जी ने व्यक्ति में कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? इस क्वेश्चन को तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम देना चाहिए। 20 बताइए, 14 बताइए, 8 बताइए, या फिर 12 बताइए। तो बिल्कुल आप सबको पता है 14 हमारी क्या बताई हैं? मूल प्रवृत्तियां हमारी बताई हैं। किसने बताई हैं? विलियम मैकडूगल जी ने बताई हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक किसे माना जाता है? वाटसन को माना जाता है, मैकडूगल को माना जाता है, जीन पियाजे को, या फिर उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा नहीं, स्टार लगा लेना लेकिन इस क्वेश्चन को, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है विलियम मैकडूगल को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं और भय दोनों ही क्या हैं? जुड़वा भाई हैं। ये लास्ट का क्वेश्चन आपका बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। मैं और भय दोनों ही जुड़वा भाई हैं, ये कथन किसका है? वाटसन का है, स्किनर का है, हॉब्स का है, या फिर जीन पियाजे का है? इस क्वेश्चन को भावी सरकारी अध्यापकों स्टार लगा लेना, 2 लगा लेना, 3 लगा लेना, जितनी आपकी मर्जी लगे उतने लगा लेना। ये स्टेटमेंट है हमारा किसका? हॉब्स का। किसका स्टेटमेंट है? ये हॉब्स का स्टेटमेंट है, और इसको सितारा बिंदु बना करके रख लेना। मैं और भय दोनों ही क्या हैं? जुड़वा भाई हैं। अगर आपको आज की हमारी क्लास लगी है अच्छी लगी आपको अगर ये क्लास, तो क्लास को करना शेयर, और जिससे कि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और हम भी आपको जो अच्छे सितारा बिंदु क्वेश्चन है उनको लाने में थोड़ी सी क्या है और दिलचस्पी दिखाएं। तो वैसे तो आप भी कर देते हो, शायद लग रहा है मेरे को, शेयर वगैरह कर देते हो, और थोड़ा सा कर दिया करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया करो अपने फ्रेंड्स वगैरह में जिनको भी क्लास शेयर करते हो। तो अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी एक बहुत शानदार सी हिंदी की क्लास, और आज से हमारा टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब आपको मॉर्निंग में मिला करेगी क्लास, केवल मॉर्निंग में क्लास मिलेगी। हिंदी की और CDP की दोनों ही क्लासें जो अभी जो चालू हैं वो आपको मॉर्निंग में मिल जाया करेंगी। तो बने रहिए आप लोग अपने इसी YouTube चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।